अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बनो के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आरफा बेगम, जिसका बैर बीना से ना खत्म हुआ था और ना ही अब हुआ है, वो उसे बहुत जलील करती हैं। आखिर सानी भी अजलान से कह देती है, अगर मामा नहीं चाहती कि तुम बीना की साइड लिया करो तो तुम मत लिया करो ना। ये सुनकर अजलान तंजिया मुस्कुराता है, ओ ग्रेट, अब तुम्हारे मुंह पे भी बात आ गई ना। ये सुनकर सानी को शर्मिंदा सी होती है। हालांकि उसने बीना के पास जाकर उसे भी तसल्ली देने की कोशिश की, मगर सानी की वालदा जलीली इतना करती हैं। ये तो अब बीना की मजबूरी है कि वो यहाँ पे रह रही है, जबकि दूसरी जानिब रमशा ने तो सारी मजबूरियों का फायदा ही उठा लिया। उसने तो खुदकुशी खुद को मारने के लिए थोड़ी ना की थी, उसने तो सिर्फ और सिर्फ निहाल को पाने के लिए ये सब किया था। जब हॉस्पिटल में अब रमशा की तबीयत निहाल मालूम करने आए तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। प्लीज निहाल, मत जाओ ना, मेरे पास रहो, मुझे डर लग रहा है। मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। तुम वादा करो ना, हमेशा मेरे पास ही रहोगे। अब मजबूरी में निहाल ये सब कुछ करता ही रहेगा जैसे रमशा कहती चली जाएगी। यूं मानो अब निहाल क्या से क्या हो जाएगा। खैर, अब यहाँ तो रमशा के लिए खुदकुशी की अटेम्प्ट तो काफी फायदेमंद रहती है। निहाल जो उसके करीब हो गया और वह अजलान तबीना को अपने सामने देखकर तड़प रहा है। खास तौर पर उसकी जिल्लत उससे सही नहीं जा रही। जब तो बीना उसके पास आकर उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, जब तक मैं यहाँ हूँ प्लीज चची जान को यकीन दिला दीजिए कि हम दोनों अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं और एक दूसरे को भुला चुके हैं। अब उम्मीद है अजलान बीना की इस इल्तिजा को रद्द नहीं करेगा, मगर अजलान से ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसको जलील करे, और आरफा बेगम तो वैसे भी मास्टर्स कर चुकी हैं किसी को जलील करने में। खैर व्यूअर्स, अब आपको क्या लगता है कि निहाल रमशा की बातों में आकर उसे निकाह कर लेगा, या फिर वो चुपके से कभी रमशा की बातों को सुनकर उसकी असलियत को सामने ले आएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।